आइए अब हम आज ये प्रूव करके दिखाते हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, तो उसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे ए बी सी, तो यहां एंगल बी क्या है, इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये अब समकोण त्रिभुज जो जहां पर 90 डिग्री होता है, उसमें उसके सामने की जो साइड होती है यानी एसी, इसी को हम कर्ण कहते हैं। यही तो कर्ण है, ये कर्ण है, यही हाइपोटेन्यूज है। तो ये साइड सबसे बड़ी है, ये बात आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर एंगल बी, आपको ये पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये याद है आपको। अब देखिए यहां पर एंगल बी, ये जो है वो 90 डिग्री है। तो बचे जो एंगल हैं उनको लिख दीजिए। एंगल ए हो गया। अब इस 90 को अगर इधर भेज दें तो क्या बनेगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस सी है। तो ए और सी ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होते हैं। तो अब यहां पर आपने क्या देखा कि अकेले बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है। ये आया आपको। तो इसका मतलब एंगल ए कितना है, एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम ही होगा, तभी तो इसमें सी जुड़ेगा, सी होगा ना, सी को ए में जोड़ेंगे तब 90 डिग्री आएगा। तो यहां पर ए जो है 90 डिग्री से कम है और एंगल सी भी तो 90 डिग्री से कम है। ये दोनों 90 डिग्री से कम होंगे तभी ये बनेगा ए प्लस सी इज 90 डिग्री। तो ये दोनों कम है। और एंगल बी कितना है, एंगल बी देखिए 90 डिग्री है, ये इज इक्वल टू 90, ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं और बी 90 डिग्री से के बराबर है। तो बी के सामने इन तीनों में रूल क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड ही बड़ी होती है। तो बी के सामने कौन सा साइड है, बी के सामने है, एंगल बी के सामने क्या है, कर्ण है, कर्ण है। तो यही कर्ण इन दोनों साइड से बड़ा होगा, यानी एसी सबसे बड़ा होगा मोर देन ए बी और ए सी मोर देन बी सी, बी सी से भी बड़ा है और ए बी से भी बड़ा है कर्ण। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, एच जो है हाइपोटेन्यूज है और ये बड़ा हो गया ए बी से भी और एच बड़ा हो गया बी सी से भी। और इसका मतलब होता है इन दोनों से बड़ा है। किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या मिला कि ये जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है क्योंकि तीनों साइड होती हैं भाई, ए बी बी सी और ए सी ए बी से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है। इसका मतलब ये होता है इन सब में कर्ण ही तो बड़ा हुआ, यही सिद्ध करना था। कि याद रखना है आपको कि कर्ण जो होता है वो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। जो 90 डिग्री का एंगल बना होता है उसके सामने की भुजा जो होती है वही कर्ण कहलाती है। देखिए आपको याद हो गया। और दूसरों को बताइए, घर में याद दिलाइए, किसी को बताते रहिए। जो बात आप सीखें उसको दूसरों को बताएं जरूर। अगर आप बता ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाता है, आपको रिवाइज हो जाता है और हमेशा आपके माइंड में रहेंगी चीजें और कंपटीशन देते समय आपको याद आ जाएंगी। वरना होता क्या है, पढ़ते समय
आपने रिवाइज नहीं किया, पढ़ते समय एक बार देखा, आपको लगा आपको आ गया, लेकिन जब कंपटीशन आता है तो उसमें याद नहीं आता, भूल जाते हैं आप, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया था। तो जो भी सीखिए उसका मनन कीजिए, और रिवाइज करने का सबसे अच्छा साधन है उस चीज को किसी दूसरे को बताइए, शेयर कीजिए अपनी बातें और मेरा वीडियो भी। धन्यवाद।